बोले शंकर भगवान की जय। दान पात्र विचार। चक्र तीर्थ की महिमा, पदानाभ की तपस्या, भगवान का वरदान तथा राक्षस के आक्रमण से चक्र द्वारा पदानाभ की रक्षा। ऋषियों ने पूछा, भगवान दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूत जी बोले, द्विजवरो, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को संताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना उन्हें कुछ देना ही चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्रीय, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप पारायण ब्राह्मणों को भी कभी प्रणाम न करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करे। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षांधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करे। रजस्वला, व्याभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, वर्तनाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को कभी प्रणाम न करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले, तो केवल सूत काट कर, जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण करें। यदि वह भी ना मिले, तो पुत्र को या छोटे भाई को अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पदानाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों का वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा। कुछ काल तक केवल जल पीता रहा। फिर कई वर्ष तक उसने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पदानाम ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पदानाभ की तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खिले हुए कमल की भांति शोभा पा रहे थे।
और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभ ने आंख खोलकर शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वैकुंठनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। शांड धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेचा चल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो तीनों लोकों के स्वामी, विश्व रूप, सबके साक्षी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम, दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक, वेद वेदज्ञ तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले हैं, उन श्रीनिवास भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर परम ऐश्वर्यशाली, विश्व रूप, दया निधान वैकुंठनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरणाबिंदों के पूजक हो। द्विज श्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम्हें एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुल काल के पश्चात जब कुछ काल बीत गया, वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपाणि श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वैकुंठेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ ध्वज, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप, दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र वेग तेग और बड़ी तीव्रता से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वालामालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे।
पदानाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल है। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ। आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामिन सुदर्शन, प्रभु संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पदानाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, पदानाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुँचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उससे भय की रक्षा की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सब के पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। यों कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पदानाभ मुनि और अन्य ब्राह्मणों को देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसे चक्र तीर्थ में स्नान का उत्तम फल प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।